दोस्तों, कहते हैं इंसान अपने कर्मों से कभी भाग नहीं सकता। लेकिन मेरठ की इस घटना में जो सामने आता है उसने हर किसी को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। एक औरत जो अपने घर से बच्चों की किताबें लेने के लिए निकलती है, लेकिन अगली ही सुबह उसकी लाश एक खेत में खून से लथपथ मिलती है। और आगे जो होने वाला था वो पूरे इलाके को सन्न कर देने वाला था। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है ये बेहद अजीब कहानी है और आपको भी अंदर तक हिला कर रख देगी। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के प्रतीक्षागढ़ थाना क्षेत्र के खूंटी गांव की है, जहां 32 साल का मोनू गुर्जर अपनी पत्नी 30 साल की गुलफ्सा और 3 बच्चों के साथ रहता था। मोनू मेहनत मजदूरी करता था और उसके 2 बच्चे पास के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। करीब 2 साल पहले मोनू, जो हिंदू समुदाय से था, और गुलफ्सा, जो मुस्लिम धर्म से थी, दोनों ने लव मैरिज की थी। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन 1 मई 2026 की शाम, परसों करीब 6:30 बजे एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस दिन गुलफ्सा घर से निकली और अपने पति से कहती है कि वो परीक्षागढ़ बाज़ार में बच्चों की किताबें लेने जा रही है। लेकिन रात के करीब 9 बजे तक जब वो वापस नहीं लौटती तो मोनू को बेचैनी होने लगती है। उसने कई बार फ़ोन भी मिलाया, लेकिन फ़ोन उसका स्विच ऑफ जा रहा था। अब घबराहट में मोनू घर से बाहर निकलता है और पूरी रात अपनी पत्नी को वो ढूंढता रहता है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पाता। थक हार कर वो घर लौट आता है, ये सोच कर के सुबह थाने जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराएगा। लेकिन अगली सुबह 2 मई 2026 को गांव के किसान रमेश जब अपने खेत में नलकूप चलाने पहुंचता है तो उसने जो देखा उसके होश उड़ गए। खेत के बीचों बीच एक महिला की लाश पड़ी थी, जिस पर बेरहमी से कई वार किए गए थे। और जब वो पास गया तो वो पहचानते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो लाश किसी और की नहीं थी, बल्कि गुलफ्सा की थी। अब ये खबर आग की तरह गांव में फैल जाती है। मोनू भी अपने बच्चों के साथ मौके पे पहुंचता है और अपनी पत्नी की हालत जब देखता है तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। और फिर जो हुआ उसने इस पूरे मामले को और भी खौफनाक बना दिया। पुलिस मौके पे पहुंचती है, जांच शुरू होती है और शुरुआती जांच में साफ हो जाता है कि ये कोई साधारण हत्या नहीं थी। गुलफ्सा के शरीर पर तेज़ धार हथियार से कई बार हमला किया गया था, यहाँ तक कि उसकी एक उंगली भी काट दी गई थी, जो करीब 200 मीटर दूर पड़ी हुई मिलती है पुलिस को। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश लग रही थी। अब सवाल ये था कि आखिर किसने और क्यों इतनी बेरहमी से गुलफ्सा की जान ली थी। और यहीं से शुरू होती है इस केस की असली परतें खुलने की पूरी कहानी। पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया और सबसे पहले परिवार वालों से पूछताछ की गई। गुलफ्सा के पिता शाहिद अली ने सीधे अपने दामाद मोनू गुर्जर और उसके परिवार पर ही आरोप लगा दिया कि वो इस हत्या के जिम्मेदार हैं। लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए कुछ हो नहीं सकता था। वहीं दूसरी तरफ मोनू ने साफ कहा कि उसकी पत्नी शाम को बाजार गई थी कहकर, और उसके बाद वो खुद पूरी रात उसे ढूंढता रहा। पुलिस ने दोनों के बयान दर्ज किए, लेकिन मामला अभी भी उलझा हुआ नजर आ रहा था। और इसके बाद पुलिस ने तकनीकी जांच का सहारा लिया और गुलफ्सा के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई जाती है। और दोस्तों, यहीं से कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सबको सोचने और समझने पर मजबूर कर दिया। कॉल रिकॉर्डिंग में एक नंबर बार बार सामने आता है, जिस पर गुलफ्सा पिछले कई महीनों से लगातार बात कर रही थी, और सबसे आखिरी कॉल भी उसी नंबर पर उसने की थी। और जांच में पता चलता है कि ये नंबर 28 साल के सोनू गुर्जर के नाम पर था, जो उसी गांव का रहने वाला था और मोनू का पड़ोसी था। 3 मई 2026 को पुलिस ने सोनू को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। शुरू में वो सामान्य बना रहा, लेकिन जैसे ही सबूत उसके सामने रखे गए, उसने बिना ज़्यादा दबाव के अपना गुनाह कबूल कर लिया। और फिर जो सच्चाई सामने आती है उसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। सोनू ने बताया कि ये कहानी आज की नहीं है, बल्कि कई साल पुरानी उलझनों और रिश्तों की गहराई से जुड़ी हुई है। गुलफ्सा की पहली शादी गाज़ियाबाद के डासना में हुई थी,
जहां उसके 2 बच्चे हुए, लेकिन पति की मौत के बाद वो मैके लौट आई और करीब 2 साल पहले उसकी मुलाकात मोनू से होती है। दोनों में अब प्यार हो जाता है और फिर उन्होंने शादी कर ली। लेकिन इस रिश्ते के साथ एक और ख़तरनाक सच छुपा हुआ था। मोनू का पहले से ही अपने पड़ोसी सोनू की पत्नी मीनाक्षी के साथ संबंध था और ये रिश्ता शादी के बाद भी चलता रहा। और जब ये बात गुलफ्सा को पता चलती है, तब उसने विरोध करने के बजाय खुद उसी रास्ते पे चलना शुरू कर दिया, यानी उसने वही रास्ता अपनाया और उसका भी सोनू के साथ संबंध बन गया। चारों के बीच ये उलझा हुआ रिश्ता बिन टकराव के चलता रहा, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। गुलफ्सा ने अपने पति और मीनाक्षी के आपत्तिजनक फ़ोटो और वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिए और फिर इन्हीं को हथियार बनाकर सोनू को वो ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। शुरुआत में सोनू ने पैसे देकर मामला शांत करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे ये रकम 70 से 80 हज़ार तक पहुंच जाती है। लालच बढ़ता जाता है और गुलफ्सा बार बार पैसों की मांग करने लगी और आखिरकार सोनू तंग आ गया और उसने इस समस्या को हमेशा के लिए ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया। और 1 मई 2026 की शाम उसने गुलफ्सा को कॉल किया और बहाने से गांव के बाहर खेत में बुलाया, ये कहकर बुलाया कि पैसे देने हैं। अब गुलफ्सा बिना शक किए वहां पहुंच जाती है और पहले दोनों ने सामान्य बातचीत की, लेकिन कुछ ही देर बाद सोनू ने अपने साथ लाए तेज़धार हथियार से उस पर लगातार कई वार कर दिए। हमला इतना अचानक और ख़तरनाक था कि गुलफ्सा को संभलने तक का मौका भी नहीं मिला और उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है। और हत्या के बाद उसने उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिया ताकि शक ना हो। एक उंगली काटकर दूर फेंकी और शव को वहीं छोड़कर वो घर लौट आया। अगले दिन जब पुलिस ने सोनू की निशानदेही पर हथियार और मोबाइल बरामद किया, तो सारे राज यहाँ से खुलते चले गए। और जैसे ही ये सच्चाई गांव वालों के सामने आई, तो लोगों ने भी अपना सर पकड़ लिया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि आपसी रिश्तों की ये उलझन इतनी ख़तरनाक साजिश में बदल सकती है, लेकिन रिश्ते भी बिल्कुल अजीब ही थे, उलझे हुए। फ़िलहाल सोनू जेल में है, अपने अपराध की सज़ा काट लेगा और पीछे रह गया एक टूटा हुआ परिवार, जहां मोनू अपने 3 बच्चों को संभालने की कोशिश कर रहा है। वहीं गुलफ्सा के अंतिम संस्कार को लेकर भी विवाद हुआ, लेकिन अंत में उसके पिता की इच्छा के अनुसार मुस्लिम रीति रिवाज से उसे दफनाया जाता है। दोस्तों, ये कहानी एक कड़वी सच्चाई छोड़कर जाती है कि गलत रिश्ते और लालच किस हद तक इंसान को गिरा सकते हैं और कितने अजीब ये रिश्ते थे, आप समझ सकते हैं। और इस घटना को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। जल्दी मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।